नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल की नारायणी नदी में मिले एक अजीबोगरीब जानवर की। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा जानवर जो वैसे अजीबोगरीब नहीं है, लेकिन अगर बात करें नदी की तो उसमें मिलना बहुत ज़्यादा डिफरेंट बात हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोचक बात हो जाती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि पहले भी ऐसा कुछ घटना घटी है नारायणी नदी में जो कि हमें जानना चाहिए और जो कि नेपाल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नारायणी नदी जो कि एक हिसाब से देखा जाए तो नेपाल के लिए सबसे बढ़िया और सबसे अनोखी नदी भी कह सकते हैं हम। जब यहाँ पे इस पे सर्वेक्षण किया जा रहा था पशुओं का, पक्षियों का और नदी के अंदर रहने वाले जानवरों का, तभी एक विचित्र प्राणी दिखा और उसका नाम है डॉल्फिन। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉल्फिन फिर विचित्र कैसे हुआ। डॉल्फिन तो एक मछली होती है और सभी जानते हैं उसके बारे में, लेकिन विचित्र इसलिए हुआ दोस्तों कि हम पहले थोड़ा डॉल्फिन के बारे में जान लेते हैं। डॉल्फिन मछली जो कि एक व्हेल प्रजाति की मछली है और जो कि समुद्रों में ही रहती है अक्सर, यानी कि समुद्रों में पाई जाने वाली एक मछली है और जो कि लगभग 4 फुट से लेकर 30 फीट तक बड़ी भी हो सकती है, यानी कि इसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है और इसका वजन है वो लगभग 400 ग्राम से लेकर 10 टन तक हो सकता है। तो यानी कि ऐसी मछलियाँ अगर हमें दिखाई दें कहाँ पे, नदियों में, तो एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि समुद्र में ये दिखाई नहीं दी थी। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि ये जो मछली है वो पहली बार दिखाई नहीं दी। रोचक बात सबसे बड़ी ये है कि जो ये मछलियां हैं वो अभी से 3 साल पहले भी ये मछली दिखाई दी थी, उसके बाद दिखाई नहीं दी थी। लेकिन उससे भी बड़ा तथ्य और एक फैक्ट चल रहा है कि आज से लगभग यहाँ पे 50 साल पहले इसी नदी के अंदर 2 मछलियां थी डॉल्फिन, और उस समय यहाँ पे फोटो या फिर इस प्रकार की चीजें नहीं खींची गई। उसका बड़ा रीजन बताया जा रहा था कि यहाँ पे मगरमच्छ भी रहा करते थे और उस समय ऐसी कोई तकलीफ उठाने वाला था नहीं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि खींच नहीं पाए। लेकिन उसके बाद ये 50 साल के बाद पिछले तीसरे साल ही दिखी थी और उसके बाद नहीं दिखी। मैंने आपको बता दिया कि अभी एक ही मछली दिखी है, तो यानी कि दूसरी मछली कहाँ गई। ये सबसे बड़ी यहाँ पे अचंभे की बात है, क्योंकि दोनों मछलियां सेम साइज की थी, तो एक मछली कहाँ गई। अभी हम कह सकते हैं कि उसको कोई जानवर खा गया होगा, हम कह सकते हैं कि वो गायब हो गए होंगे, यानी कि समुद्र में चली गई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, सवाल यही उठता है कि एक मछली फिर क्यों नहीं गई, क्योंकि ये झुंड में रहने वाली मछलियां होती हैं, तो फिर इन्हें साथ में जाना चाहिए था। तो बड़ा क्वेश्चन बस यही बनता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।